तो दोस्तों बज रहा है रात के 10:40 और हम आए हैं एक जगह, मार्केट है यहाँ पे रियाद में, तैयबा। तो ये मार्केट है एकदम वीरान जगह में बसा हुआ है। असल में ये सारा रियाद ही वीरान जगह में है। चारों तरफ रेगिस्तान है और बीच में सिटी बना दिए हैं। आप रियाद से ये किसी भी साइड 10 किलोमीटर निकलोगे आपको रेगिस्तान ही रेगिस्तान नजर आएगा। तो दोस्तों बात करेंगे आज दो टॉपिक पे। एक कि यहाँ पे मार्केट वगैरह में गाड़ी जब पार्किंग की जगह फुल हो जाती है तो लोग कैसे क्या करते हैं, और दूसरा सबसे अहम बात यह है कि जैसे आप सऊदी में रहते हैं तो आपके दिमाग में ये चीज जरूर सोच रहे होंगे कि आप अगर बीमार होते हैं तो आपका इलाज कौन करवाएगा और आपको दवा कहाँ से मिलेगी, क्या करना पड़ेगा आपको, और मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, हम स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल नमन जलालपुर, और हम इस समय है सऊदी में और आपको सऊदी की सारी बातें इस चैनल पे बताते रहते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को हम और भी देते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज क्या हुआ कि दिन भर तो कोई काम नहीं था, दिन भर लेटे थे। शाम के टाइम असल में चल रहा है रमजान, तो आप समझ ही सकते हो कि शाम के टाइम जब रोजा खोलना होता है तो उस समय इन लोगों को नाश्ता वगैरह चाहिए होता है। तो मैडम ने फोन किया, फिर हम गए उसको लेके, फिर सामान और कपड़ा भी कुछ लेना था लड़के का। तो कफिल ने पैसा वैसा दिया था बड़े वाले लड़के को, तो बड़ा वाला लड़का और मैडम साथ में गए, फिर कपड़ा वपड़ा खरीदी। अच्छा एक चीज है कि मैं इस घर में जब से आया हूँ, इससे पहले जिस घर में मैं था तो वहां किसी मार्केट वगैरह में मैं रोकता था या रुकता था तो ये लोग एक दुकान में जाते थे तो घंटों लगाते थे, ये सामान नहीं पसंद है, वो नहीं, पता नहीं क्या मैटर था। लेकिन जब से इस घर में आया देखता हूँ कि ये लोग कहीं भी जाती हैं, जो औरतें हैं बहुत कम निकलती भी है, अगर निकलती भी हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है तभी निकलती हैं। और लेके जाता हूँ तो एक दुकान से अगर कोई सामान लेना तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट 10 मिनट बस, उसके बाद निकल देती है वहां से। तो ठीक है अभी फिलहाल। और एक असर ये भी है, सबसे खास बात ये है मेरे हिसाब से कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है भाई। पेट्रोल महंगा होने की वजह से जो ड्राइवर है उनकी ड्यूटी कम हुई है, जो ज्यादा था उस हिसाब। पहले क्या था कि पेट्रोल बहुत सस्ता था, जरा सा काम रहता था तो ये लोग यल्ला यम्स चल देते थे। कहीं 2 रुपए का काम रहता था, 2 रियाल का काम रहता था तो तुरंत बुला लेते थे। लेकिन अभी क्या है, पेट्रोल महंगा होने की वजह से एक बार निकलते हैं ये लोग, सारा काम करके वापस चले जाते हैं, दोबारा फिर जल्दी जाते नहीं। तो मेरे हिसाब से यही है। बाकी आप लोग के एरिया में क्या हाल चाल है, और जितने ड्राइवर लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं आप बताइए कि आपके यहाँ क्या स्थिति है, क्या है। तो अभी फिलहाल हम आए हैं एक मार्केट में। तो ये मार्केट है किंग फहद रोड पे, रोड के किनारे ही है। तो यहाँ पे क्या है कि स्थिति क्या है कि जब हम आए तो इतनी ज्यादा भीड़ आप लोग देख ही रहे हैं, इतनी ज्यादा भीड़ है कि गाड़ी पार्क करने की जगह ही नहीं है। तो मैडम मेरी बहुत सीधी है, वो देखती है भीड़ भाड़ तो बोलती है कि हम उतर जाते हैं, आप कहीं देख करके पार्किंग में गाड़ी खड़ी करो, जब मेरा काम हो जाएगा तो फोन करूंगी तो आना। तो अच्छा बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम कहीं दूर मैडम को उतार दिए और नए में है तो कैसे हम जाएंगे मैडम के पास। तो डोंट वरी, बहुत आसान तरीका है कि मैडम आपको लोकेशन भेज देगी, आप उसी लोकेशन पे पहुंच जाओ। लोकेशन गूगल मैप अब तो जो बच्चे होते हैं उनको भी चलाना आता है, तो आप लोग जिसको चलाना नहीं आता 1-2 बार यूज करो, समझ में आ जाएगा। हर जगह बहुत बेहतरीन चीज है गूगल मैप, यूज करो। मैं तो काफी सालों से यूज कर रहा हूँ, इंडिया में भी यूज करता था, यहाँ भी यूज कर रहा हूँ। अच्छा गुगल मैप एक ऐसी चीज है, सऊदी में गूगल मैप के सहारे आप बहुत बहुत आसानी से आप सारा काम कर सकते हैं।
अब जैसे एक जगह तो आपको जाना नहीं है, कई जगह जाना है, तो आप बोलो मैडम से कि हमको जहाँ जाना, मैं भेज देगी, वो तुरंत वो लोकेशन भेज देगी, बस वो लोकेशन चालू करो, चल दो, ना किसी से पूछना है किधर चले, दाहिने कि बाएं, कुछ नहीं, चलते रहो। तो हम यहाँ आए तो मैडम उतर गई और बोली कि जहाँ पार्किंग में जगह देखो लगाओ गाड़ी। तो फिर हम लगभग 20 मिनट खोजते 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 थक गए, कहीं पूरी मार्केट में पार्किंग नहीं मिल रही, बहुत ज्यादा भीड़ है, जबकि यहाँ पे इजीली पार्किंग मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले पैसा लगता था पार्किंग, गाड़ी खड़ी करने का, पार्किंग का, लेकिन अभी फिलहाल नहीं लग रहा है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत यहाँ पे सहूलियत है कि पार्किंग का पैसा नहीं लग रहा, नहीं तो उसका भी पैसा देना पड़ता। तो मैं क्या किया कि गाड़ी पार्क जब नहीं जगह नहीं मिली तो खोजते 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 पीछे एक बहुत बड़ा मैदान दिखा, यहाँ पे जहाँ खड़ा हूँ मैं, यहाँ पे तमाम सारी गाड़ियां खड़ी, आराम से यहाँ पे आया, गाड़ी खड़ी कर दिया। उसके बाद एंजॉय कर रहा हूँ। फिर दिमाग में आया, सोचा कि आप लोगों से कुछ एक खास दिमाग में आया कि एक टॉपिक है जिसपे आप लोग सोचते होंगे कि दवा कहाँ से मिलती है, दवा कैसे हम कराएंगे या बीमार होते हैं। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे जो आपको ऑक्सीजन, इंडिया में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ पे आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ धूल वगैरह ज्यादा उड़ती है। आप लोग देखिए, आप लोग अगर ये जो मास्क होता है हमेशा यूज करेंगे तो बीमारी कोई होगा ही नहीं। जरूरी नहीं कि कोरोना के वजह से ही यूज करो, नहीं, बाहर निकलो हमेशा मास्क यूज करो, क्योंकि ये रेगिस्तान है तो धूल में भी इनका रेत उड़ता रहता है हमेशा। अगर जरा सा भी तूफान आता है तो एकदम अंधेरा छा जाता है, धूल रेत ही रेत नजर आता है। तो अगर आप मास्क लगाए रहेंगे तो रेत अंदर नहीं जाएगी, और रेत अंदर नहीं जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बात करते हैं कि यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको दवा कहाँ से कराएंगे बिना पैसे का। तो देखिए, दो प्रकार का होता है मेडिकल। आप अगर किसी जैसे कंपनी वगैरह में आते हैं तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस बनता है, तो मेडिकल इंश्योरेंस जो होता है उस हिसाब से आप दवा करवा सकते हैं किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में उस कार्ड को लेकर के। अगर आप हाउस ड्राइवर में हैं, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, बहुत लोग जानते भी होंगे, हाउस ड्राइवर में क्या है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपका सारी जिम्मेदारी आपकी, वो जब आप स्पॉन्सर जो आपका रहता है, यानी जो कफील रहता है, आपका जो इकामा बनता है उस पे आपके कफील का नाम वगैरह सब कुछ लिखा रहता है कि आप क्या काम करते हैं, सब कुछ रहता है उस पे। तो आप वहां पता लगाइए कि सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल किधर है, आप पता लगाइए। उसके बाद वहां पे आप चले जाइए, आपको A to Z सारा इलाज वहां पे हो जाएगा। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने का प्रोसेस क्या है कि आप जब वहां जाएंगे, तो मैं कई बार गया हूं, आप वहां जाएंगे, गाड़ी खड़ी करेंगे, उसके बाद गेट पे जाएंगे तो गेट पे जो वॉचमैन रहेगा वो पूछेगा कौन हो, कहाँ जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो। तो उसको बताना पड़ेगा कि मैं ड्राइवर हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे दिखाना। तो वो बताएगा कि आप यहाँ जाओ, फला नंबर में जाओ, नंबर वाइज रहता है। तो आप वहां जाएंगे तो वहां एक काउंटर रहेगा, तो उस पे आप एक इकामा देंगे, तो वो पूछेगा कि पहले पूछेगा किस काम से आओ, तो बताना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये दिखाना। तो आपका इकामा मांगेगा, ID। जब इकामा दोगे तो वो एक पर्ची बना के देगा और बोलेगा कि फला जगह, फला रूम में जाओ, फला नंबर में, वहां पे जाओगे। इमरजेंसी में, ज्यादातर इमरजेंसी में चले जाओ, अगर सर्दी बुखार है ना तब भी इमरजेंसी में चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां इमरजेंसी लिखा रहता है वहां जाओ। वहां जाओगे तो आपको एक डॉक्टर आएगा, डॉक्टर देखेगा, जांच करेगा। अच्छा, यहाँ पे जितने डॉक्टर हैं, नर्स हैं, ज्यादातर केरला और फिलीपीन के हैं, यहाँ पे भरे पड़े हैं। तो आपको देखेगा, और सब लेडीज ही ज्यादातर रहते हैं, जेंट्स में बहुत कम रहते हैं। तो वो आपको देखेगी, आपका चेकअप वगैरह करेगी। अगर आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है तो मशीन से सब कुछ जांच वगैरह सारी सुविधा रहती है। अपने यहाँ के तरीके नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाओ तो दवा बाहर का लिख देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे चेकअप वगैरह करने के बाद दवा लिख देंगे, बगल में मेडिकल रहेगा, वहां बताएंगे कि वहां चले जाओ, वहां पे वही पर्ची दिखा करके दवा ले लो। और दवा ज्यादातर यही पैराडोल चलता है भाई साहब, सर्दी बुखार वगैरह में वही पैराडोल देते रहते हैं लोग। क्योंकि यहाँ पे मैं एक बार बीमार हुआ था तो मैं झेला हूं, मैं समझा हूं कि यहाँ पे इलाज अच्छे तरीके से नहीं होता जिस तरीके से होना चाहिए।
यहाँ पे मुझे लगता है कि जो डॉक्टर वगैरह रहते हैं बस नॉर्मली हो सकता है वो डरते हो कि ज्यादा एमजी की अगर दवा दे दूंगा तो हो सकता है इसको नुकसान वगैरह करे। पता नहीं क्या मैटर है इस चीज के बारे में, मैं डॉक्टर तो नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे जो उम्मीद है, जो मैं एक आइडिया बता रहा हूँ आपको कि इस वजह से ये लोग हार्ड दवा देते नहीं है और नॉर्मल दवा देते हैं, उस दवा से जल्दी ठीक नहीं होता। मुझे क्या हुआ था कि मैं जब नया नया आया तो मेरे रूम में तमाम खटमल पता नहीं कहां से उसमें पड़े थे। तो मैं आया तो खटमल के लिए दवा खरीद के ले आया। तो मेरे दोस्त लोग थे, उसमें खटमल की दवा जो है पाउडर टाइप में था वो डाल रहे थे। तो मैं बाहर से आया तो ये लोग मास्क तो लगाए थे, अपना नाक वाक बंद किए थे, लेकिन मैं आया तो वैसे ही बैठ गया और ये लोग अपना खटमल का जो रूम पार्टनर वगैरह मेरे हैं थे, तो ये लोग अपना रूम में वही खटमल वाली दवा छिड़क रहे हैं। अब वो पाउडर टाइप में था तो वो मेरे नाक में चला गया। जब मेरे नाक में चला गया तो वो मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या हो गया। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि जो भी मैं खाना खाता, मतलब खाना खाता तो तुरंत उल्टी हो जाती है। सिचुएशन इस तरीके हो गई कि बहुत प्रॉब्लम हो गई। फिर मैं दवा करवाया, दवा से ठीक नहीं हो रहा, लगभग 500-600 रियाल का दवा करवाया, नहीं ठीक हो रहा था। उसके बाद अच्छा, मैडम मेरी इतनी खतरनाक कि मैं बीमार हूं फिर भी मेरी ड्यूटी करवा रही है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं आया, रूम पे बैठा था, बहुत परेशानी में था और खाना कुछ 2 दिन से खाया, 2-3 दिन हो गया था खाना ही नहीं। जब खाना अंदर जाता तो तुरंत बाहर आ जाता, तो खाना खाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। पेट में कुछ था नहीं, एकदम परेशान। तो मेरे बगल में एक मित्र थे, वो आए, बोले कि ऐसा है तुम जो है जब खटमल की दवा मारा जा रहा था तो तुम आगे तुम्हारे अंदर चला गया, वही पॉइजन बन गया है, बनने वाला है, यानी बनने वाला, इसलिए तुम ज्यादा से ज्यादा उल्टी करो। तो उल्टी करने का उसने प्रोसेस बताया उन्होंने कि नमक और नींबू, नमक ढेर सारा पता नहीं कैसे घोल बना करके वो दिए और एक सांस में बोले पीने के लिए। उसके बाद जब मैंने पिया, 2-3 गिलास पिए, तुरंत उल्टी भी होने लगी और खूब उल्टी गया, एकदम सही हो गया। 1 रुपए की दवा उसके बाद फिर कभी जरूरत नहीं पड़ी, बहुत सही हो गया। फिर क्या हुआ कि कुछ दिन बाद मेरे पैर में, कमर से नीचे मेरा पैर पता नहीं क्या हो गया कि प्रॉब्लम हो गया। उसमें प्रॉब्लम ये हुआ था, बाद में मेरे समझ में आया कि नस दब गई थी। जब नस दब गई थी तो मेरा पैर जो है काम नहीं कर रहा था। फिर इलाज करवाया, बगल में 2 किलोमीटर दूर पे मेरे दोस्त लोग थे, रात में लेके जाते थे, इलाज करवाते थे, लेकिन कोई आराम नहीं। कुछ आराम मिलता था तो एक 10-15 दिन बाद फिर वैसे ही हो जाता था। फिर मैं घर गया तो घर पे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया कि तुमको कुछ नहीं हुआ है, कि पीछे नस चढ़ गई है, उसको फुड़वा लो, वो सही हो जाएगा। और मैंने वही किया, सही हो गया। एक लोग थे, वो इसी का मतलब वो पीछे लिटा करके पीछे से पता नहीं किसे खींच करके नस तोड़ दिए, सही हो गया सब, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि कुछ देसी इलाज भी जरूरी है जानना, आपको कुछ मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी भी होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी आप लोगों को मेडिकल के बारे में। आप लोग कि जो दिमाग में एक वहम था कि वहां पे बीमार होंगे तो क्या होगा, तो इस चीज का हमने डाउट आपको दूर किया। आप लोग ये चीज रखे रहिए दिमाग में, कभी भी कोई प्रॉब्लम होती तो सरकारी अस्पताल जाइए। यहाँ का सरकारी अस्पताल भी अपने यहाँ के प्राइवेट के अस्पताल के बराबर ही होता है, बहुत बढ़िया होता है। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं, बहुत हो गई बातें, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में दोस्तों। तो खत्म करने से पहले हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, है कि जितने भी लोग, देखो अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करोगे तो हम भी आपका सपोर्ट करेंगे, नहीं भी सपोर्ट करोगे तब भी हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, देखते हैं क्या होता है। और फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जितने भी लोग नए हैं हमारे चैनल पे, अगर वीडियो देख ही लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।